भारत ने पाकिस्तान को बहुत साफ शब्दों में समझा दिया है कि आतंकवाद और आतंकियों के रहनुमाओं पर कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान का नाम लेकर दो टूक कह दिया है कि आगे अगर कभी भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। लेकिन उससे पहले ये जयघोष की गूंज सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है। भारत माता की, भारत माता की। और अच्छी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जय गूंज, भारत माता की जय की गूंज जब आप सुनते हैं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये गूंज सरहद पार दुश्मनों तक पहुंचती है जो उनको थर्रा देती है। और ये तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन वीर जवानों के साथ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। वीर योद्धाओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरें खिंचवाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में छुपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपने तस्वीर देखी, लेकिन चेतावनी क्या दी गई वो चेतावनी यहां पर देखिए। क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा और हमने आतंकियों का कर्म देखकर उनको मारा, उनको सजा दी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। आतंकी घाटी में छुपे हो या बंकर में छुपे हो, हम वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर उन्हें मारेंगे, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। दुश्मन की छाती चीरकर आतंकियों को खत्म करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को सख्त संदेश देते हुए यह बात कही। कोई भी आतंकी हमला इस देश पर अगर होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा और यह चेतावनी सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंचाई गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। पाकिस्तान को भारत की सरजमीन से दो टूक और स्पष्ट कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अब बात आतंकवाद और पीओके पर होगी। कश्मीर से अगर बात होगी तो वह आतंकवाद और पीओके पर होगी। संप्रभुता पर आक्रमण हो तो जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। तो यह तो हमने बताया, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुनिए कि उन्होंने दुश्मनों को कैसे चेताया और जवानों को कैसा हौसला बढ़ाया। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा यह कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे, यह स्पष्ट कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर
भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हालांकि एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा नाम ही धोखा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर नागरिकों को मारा और हमने आतंकियों का कर्म देखकर उनको मारा। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है।